दोस्तों नमस्कार। सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं आपके बीच लेकर आया हूं कि दिन भर की जो 10 बड़ी खबरें होने वाली हैं वो लेकर मैं आपके बीच आया हूं। सबसे पहली बात करते हैं महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र के मछुआरे के जाल में फंसी दुर्लभ घोल मछली रातों रात 1.33 करोड़ की बिकी सभी 157 मछलियाँ। हम बता दें कि मानसून के समय में समुद्र में जाने पर रोक लगी होती है, लेकिन समुद्र में मछली पकड़ने पर मानसून की वजह से लगी रोक हटने पर चंद्रकांत पहली बार 28 अगस्त की रात अरब सागर में मछली पकड़ने गया था। कुदरत का करिश्मा देखिए कि उसके जाल में एक दो नहीं बल्कि कुल 157 घोल मछली फंस गई। इन मछलियों को चंद्रकांत और उनके बेटे सोमनाथ तरी ने कुल 1.33 करोड़ में रुपये में बेचा। सबसे बड़ी बात है कि लगभग 1.5 करोड़ के आसपास में 157 मछली बिकी। अब बात करते हैं अगली खबर की ओर, जहां की अगली खबर रिलेटेड है समस्तीपुर के अमित कुमार समेत राज्य भर के 20 शिक्षक को सम्मानित करेगी बिहार सरकार। हम बताते चले कि राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए चयन किया गया है, जिसमें समस्तीपुर के एक अमित कुमार भी शामिल है। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा के निदेशक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने पत्र जारी किया है। इन सभी शिक्षकों को 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर आयोजित शिक्षक दिवस समारोह में सम्मानित किया जाएगा। ये खबर इतनी फैले कि समस्तीपुर जिले से एक अमित कुमार को भी इसमें शामिल किया गया है। अब जब ये शामिल हो गया है तो इसका पुरस्कार 5 सितंबर को दिया जाएगा, जो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना में 640 करोड़ की लागत से बन रहे विश्व स्तरीय साइंस सिटी का निरीक्षण करने पहुंचे नीतीश के मंत्री। पटना के राजेंद्र नगर में मोइनुल हक स्टेडियम के पास बन रहे एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी के निर्माण कार्य का आज राज्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह ने निरीक्षण किया। यह साइंस सिटी पूरे देश में अनूठा होगा। लगभग 640 करोड़ की लागत से इसका निर्माण होना है। इसका उद्देश्य है बिहार के आवाम में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार और बिहार के वैज्ञानिक धरोहर का संरक्षण किया जाएगा। मंत्री सुमित कुमार सिंह ने इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि यह राज्य के भविष्यदर्शी माननीय मुख्यमंत्री की परिकल्पना का साकार होगा। तो 640 करोड़ की बजट से बन रहा है बिहार में साइंस सिटी। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बिहार में साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर, जहां पर नल जल योजना के तहत खबर है। बिहार सरकार के अनुसार हर घर नल जल योजना का काम 99.06% वार्डों में पूरा हो गया है। सीएम नीतीश ने दिए कुछ निर्देश। मंगलवार को नीतीश कुमार ने बिहार में चल रहे नल जल योजना की समीक्षा किया। इस दौरान अधिकारियों ने जानकारी दी कि ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का काम लगभग 99.06% वार्डों में काम पूरा किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर घर नल का जल योजना को बिहार लोक सेवा के अधिकार अधिनियम के दायरे में शामिल किया जाएगा। साथ ही कहा कि राज्य में हर किसी के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो और साथ ही लोगों को खुले में शौच जाने से मुक्ति मिले। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगली खबर की ओर के। चोर जहां पर चोरी करने जाते हैं वहां पर एक अनूठा यह चोर मिला। चोरों ने पहले बंधक बनाकर चोरी की, फिर जाते वक्त 500 रुपये देकर पैर छूकर बोले 6 महीने में पूरा पैसा लौटा देंगे। आज दिन जो पूरी चोरी की गई थी यह 1 सितंबर की यानी कि मंगलवार के दिन की है, लेकिन गाजियाबाद से सामने चोरी की घटना आकर लोग सब परेशान हैं। यह घटना जो हम बता रहे हैं चोरी की, वह गाजियाबाद यूपी की है, जहां पर 500 रुपये देकर पैर छूकर 6 महीने में पैसा लौटा दूंगा, ऐसा कहा गया। राजनगर सेक्टर 9 में बुजुर्ग दंपत्ति सुरेंद्र वर्मा और उनकी पत्नी अरुण वर्मा रहते हैं। उनके 3 शादीशुदा बेटियां हैं जो विदेश में रहती हैं। बीते सोमवार को रात 3-4 बजे नकाबपोश हथियार बंद लोग आए और उनसे पैसे लूटकर चले गए और उन्होंने जाते समय पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेकर कि हम 6 महीने में आपके पैसे लौटा देंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर बिहार के 7 NH अब निजी एजेंसियों के जिम्मे लोगों से वसूला जाएगा टोल टैक्स। जैसे पूरे देश में एक तरह से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, वहीं पर बिहार में भी अब 7 NH अब निजी प्राइवेटाइजेशन को कर दिया गया है। बिहार के 7 नेशनल हाईवे की देखरेख निजी एजेंसियां करेगी। इसके तहत करीब 516 किलोमीटर की लंबाई में नेशनल हाईवे को
PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर 2023 तक निजी एजेंसियों को सौंपा जाएगा। इन 7 सड़कों का निजी एजेंसियां अगले 30 साल तक देखरेख करेगी। सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ने और ज़रूरत होने पर सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा, उसमें भी खर्च होगी, उसकी वसूली एजेंसियां सड़कों पर टोल टैक्स लगाकर करेगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब अगली खबर है जहां पर इंटरमीडिएट के जहां पर इंटरमीडिएट के नामांकन में फिर से डेट बढ़ा दिया गया है। जो 11th का नामांकन किया जा रहा था उसमें डेट में बढ़ा दिया गया है। अब यह डेट बढ़ा करके 4 सितंबर तक कर दिया गया है। प्रथम मेगा सूची के अनुसार आप 4 सितंबर तक इंटरमीडिएट में एडमिशन करा सकते हैं। इस संबंध में बिहार बोर्ड ने विज्ञप्ति जारी कर इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य, जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह जानकारी दी है। कहा गया कि नामांकित विद्यार्थियों का OFS पोर्टल पर ऑनलाइन अपडेट्स अधिकतम 5 सितंबर तक किया जाना सुनिश्चित करेंगे। जिन विद्यार्थियों के नामांकन का प्रचार और OFS पोर्टल पर ऑनलाइन रूप से 5 दिसंबर तक अपडेट नहीं किया जाएगा, यह समझा है कि संबंधित विद्यार्थी नामांकन हेतु विश्वविद्यालय महाविद्यालय में उपस्थित नहीं हुए। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। जो खबर है बिहार में अब बारिश की जो लगातार आ रही है उससे लेकर के फिर से बिहार में शुरू हो सकता है तेज बारिश का सिलसिला। मौसम लगातार बदल रहा है। बिहार में मानसून लगातार बारिश करा रहा है। इस हफ्ते मानसून की ट्रफ लाइन बिहार से बाहर शिफ्ट होने के कारण बारिश का सिलसिला थोड़ा कम जरूर हुआ था, लेकिन यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं रहने वाली है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने 3 से 5 सितंबर के बीच राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश होने की आशंका जताई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर, जहां है बिहार जो अभी पंचायत चुनाव होने वाले हैं उससे जुड़ी खबर है। बिहार पंचायत चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी गई और नामांकन आज से शुरू हो रहा है। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण की चुनावी प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो जाएगी। बुधवार को पहले चरण के चुनाव के लिए 10 जिलों के 12 प्रखंडों में फॉर्म 5 में अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही गुरुवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार 24 सितंबर को पहला चरण के मतदान के लिए नामांकन करने वाले प्रत्याशियों के लिए 10 जिलों में 2119 बूथ स्थापित किए गए हैं। सभी बूथ 1609 मतदान भवनों में स्थित हैं। पहले चरण के लिए सभी पद के मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, वार्ड समिति सदस्य और जिला परिषद नामांकन करेंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर, जहां पर बिहार पुलिस से संबंधित यह घटना है जो बिहार पुलिस को शर्मसार करती है। बिहार पुलिस की शर्मनाक करतूत सामने आई है, जहां पर चाय और सिगरेट के पैसे मांगे तो बच्ची पर फेंकी गर्म चाय से भरी केतली। कब होगी कार्रवाई, इसका कोई अभी तक आश्वासन नहीं है। बिहार की राजधानी पटना में एक पुलिसकर्मी द्वारा चाय बेचने वाले लड़के पर गर्म चाय फेंकने का मामला सामने आया है। पटना के सिटी एसपी अमरीश राहुल ने कहा कि इस मामले में पुलिसकर्मी पर लगे आरोप की जांच की जा रही है। इस संबंध में एक वीडियो वायरल हो गया था। आरोप साबित होने पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा एसपी ने कहा है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन प्रेस कर ले। खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं, या अगर आप अपने क्षेत्र में हमें बुलाना चाहते हैं तो दिए हुए जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं और हमारे न्यूज़ को फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।